हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आज हम अपने लेक्चर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स के हैं उनको हम खत्म करने वाले हैं। और आज हम 2019 से लेकर 2021 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो खत्म हो जाएगा। अब अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार इसको लाइक करिए, थोड़ा सा शेयर वेयर करिए इधर उधर, ताकि हमारा जो चैनल है वो और ग्रो हो सके। और हाँ, ऊपर जितने भी आपके चैनल जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर के अंदर हम 2019 से 21 तक के जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। 2021 सेम 1 के अंदर जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आया था वो आपके सामने है। कहता है कि इफ द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन इज 2 देन द सोल्यूशन इज ए। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूं। देखिए, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारा न्यूट्रल नेचर का होता है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा 7 होती है। अब पीएच वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतना सब्सटेंस आपका एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, और पीएच लेवल जितना ज्यादा राइट साइड में बढ़ता जाएगा, वैल्यू जिसकी बढ़ती जाएगी उतना वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, कहता है कि इफ द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन इज 2 देन द सोल्यूशन इज। अब देखिए यहाँ पे पीएच 2 है तो मतलब 7 से बहुत ही कम वैल्यू है, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो देखिए आपका आंसर है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम बात करते हैं इसकी। कहता था एसिडिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं एसिडिटी की तो एसिडिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा हमारे पास बेस जिसके अंदर OH नेगेटिव आयंस में वो कितना टूटेगा। ठीक है, एक ऐसा बेस जिसके अंदर हमें कितने OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे वो होती है उसकी एसिडिटी। जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं तो AlOH होल थ्राइस है। तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो इसमें से हमें 3 OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं। क्योंकि इसमें हमें 3 OH नेगेटिव आयन मिलते हैं इसलिए इसकी जो एसिडिटी है वो 3 होगी, और इसलिए ए हमारा सही आंसर है। तो ए जिसका आंसर है 3 वो हमारा करेक्ट आंसर है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राई बेसिक एसिड। अब देखिए बेटा, ट्राई बेसिक एसिड। अब यहां पे जब हम ट्राई बेसिक एसिड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ एक ऐसा एसिड जिसमें से 3 हाइड्रोनियम आयंस हमें मिले। कितने मिले? 3 हाइड्रोनियम आयंस मिले। तो 3 हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है जिसमें से 3 हमें H पॉजिटिव आयंस मिले। तो इनमें से अगर सभी में देखेंगे तो कुल मिलाकर आपको ये सी ऑप्शन ही ऐसा है जहां पे 3 आपके H3 जो आपको दिखाई दे रहा है, 3 H पॉजिटिव आयन सिर्फ इसमें से ही हमें मिल सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से हमारा जो सही आंसर है वो सी हो जाता है। बात करते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस। देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बता रहा है। जब एक एसिड आपका किसी बेस से रिएक्ट करता है तो वो हमें बना के देता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हमें सॉल्ट बना के देता है और हमें वाटर बना के देता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है जो है वो सी हो जाएगा, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। देखिए वही हमारा आंसर है। फिर हमारे पास आता है हाइड्रा एसिड्स आर दोस एसिड विच कंटेन। एक बात आपको बता देता हूं, हाइड्रा एसिड्स उन एसिड्स को कहा गया है जिनमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। एक हाइड्रोजन हो सकता है और एक नॉन मेटल आपका हो सकता है। अगर मैं अपने ऑप्शंस की तरफ चलूं तो यहां पे जो सी पार्ट है ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें लिखा है हाइड्रोजन एंड ए नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आपका नॉन मेटल हो सकता है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रा एसिड। बाकी आंसर देखिए वही सी हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कहता है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। कहता है कि एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये हमने पहले भी इतनी बार किया हुआ, मैं रिएक्शन दे देता हूं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं एक डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करता हूं, इसमें थोड़ा सा एक बात बता देता हूं बेटा कि इसका जो टेम्परेचर है ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए।
इस कंडीशन के अंदर हमें सोडियम सल्फेट मिलता है, साथ में पानी मिलता है। अगर हमारे पास इनसफिशिएंट सप्लाई है NaOH की, या अगर इसका टेम्परेचर है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें सोडियम बाय सल्फेट हमें मिलता है, जो कि NaHSO4 हमारे पास है। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से देख लीजिए, और कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कितनी बार ये हम कर चुके हैं, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। तो काइंडली इसको अच्छे से एक बार करके देख लेना। फिर आता है बेटा एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक सल्फाइड। देखिए यार, सिंपल सी बात है, क्योंकि जिंक सल्फाइड की बात वो कर रहा है, तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ गैस इवॉल्व होगा ही होगा। वो देखिए, देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जिंक सल्फाइड है, हमारे पास H2SO4 है डाइल्यूट में, तो जिंक सल्फाइड में जिंक SO4 के साथ मिल गया, साथ में H2S एज आपको गैस इवॉल्व होके मिल जाएगी। बात कर रहे हैं बेटा स्टेट वन ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए यार, रिएक्शन वाइज तो हमें पता ही है कि हमारे पास जिंक हो और साथ में HCl हो, जो कि डाइल्यूट फॉर्म के अंदर हो। सबको पता है यार कि यहाँ पे ZnCl2 प्लस H2 गैस हमें इवॉल्व होती है। मतलब ये कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने बोला वही आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है गिव द अप्रोप्रिएट टर्म डिफाइंड बाय द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। कहता है द सब्सटेंस दैट रिलीजेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो वो हमारा एसिड होता है। आप जानते हैं कि एसिड हम उन्हीं को कहते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते वक्त हमें हाइड्रोनियम आयंस दे, पॉजिटिव आयंस दे। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा है एसिड। एन एसिड है ये, ठीक है, अलग अलग है, एन है उसके बाद स्पेस फिर एसिड होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग द रीएजेंट गिवन इन द ब्रैकेट। यस, देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर मैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात करता हूं, देखिए अगर मैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात करता हूं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा दैट इज लेड क्लोराइड, ठीक है, एज ए प्रेसिपिटेट वो हमें मिलता है। लेकिन अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे मिलता है लेड सल्फेट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इनसोल्यूबल हमारे पास प्रेसिपिटेट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। बाकी ये देखिए आपके सामने है, कहता फॉर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड रिस्पेक्टिवली, जो कि आप रिएक्शन में देख सकते हो। इसके अलावा फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड sulfuric acid precipitate the insoluble sulfates of lead from the solution of their salt that is lead nitrate। तो यहाँ पे उसकी रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है। आपको मैंने ऑलरेडी हर एक चीज को अच्छे से बताया हुआ है, काइंडली एक बार ढंग से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है आपने। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है बेटा चूज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट फ्रॉम द मेथड्स गिवन इन द लिस्ट। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत कर चुके हैं, अब तो आई होप आप इसका आंसर दे ही पाएंगे। देखिए मेरे लिए ये सही, थोड़ा सा एक बार वीडियो पॉज करके खुद एक बार करके देख लीजिए, रिएक्शंस लिख के देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप वीडियो को ऑन करेंगे और आपको मैं सारे आंसर दे दूंगा, तो आप मैच कर लीजिए कि आपका कितना ठीक है कितना नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं कि जब हम बात करते हैं लेड क्लोराइड की, जब मैं लेड वर्ड सुन लेता हूं तो आप भी ये बात याद रखें, लेड मतलब होता है प्रेसिपिटेट, तो ये प्रेसिपिटेशन से ही हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आयरन टू सल्फेट की, तो आयरन टू सल्फेट सब्स्टिट्यूशन से मिलता था हमें। सोडियम नाइट्रेट, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन, मतलब ये है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में मिल रहा है। और आयरन 3 क्लोराइड, पता नहीं कितनी बार हमने किया है, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हीटेड आयरन को लिया जाता है और साथ में उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीन, जो ड्राई क्लोरीन होता है उसको पास करवाते हैं और हमें हमारा आयरन 3 क्लोराइड मिल जाता है। तो छोटी छोटी बातें जरूर है, बट बहुत ध्यान से आपने इसको करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले से लेड क्लोराइड। जैसे मैंने कहा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है इसकी प्रेसिपिटेशन होती है, इसमें ये रिएक्शन आपके इन्वॉल्व है, इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हो कि मेरे पास अगर लेड नाइट्रेट हो, अगर HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर उनको आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन गया आपके पास लेड क्लोराइड, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा। और दूसरा
HNO3। अदरवाइज NaCl कर देंगे तो भी आपको एज ए प्रेसिपिटेट PbCl2 मिल जाएगा। अब आयरन 2 सल्फेट के अंदर मैंने कहा था कि ये एक सब्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर हम आयरन सल्फाइड और H2SO4 को हम लेंगे, जिसके अंदर हमने इनको बेटा एक दूसरे मतलब सब्स्टिट्यूट करना होता है, Fe को SO4 के साथ और H2 के साथ H लग जाएगा, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा एज ए गैस, वो इवॉल्व हो जाएगी। फिर आता है लेड नाइट्रेट, तो मैंने कहा था ये क्या था, न्यूट्रलाइजेशन है ना, हाँ यही है। देखिए दिस इज अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें NaOH जो कि आपका बेस है, साथ में है आपका HNO3 जो कि आपका एसिड है, दोनों मिल गए जिसकी वजह से सॉल्ट एंड वाटर आपको मिल रहा है। आयरन 3 क्लोराइड के लिए तो पता नहीं कितनी बार हम ये कर चुके हैं कि आयरन 3 क्लोराइड के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है जो कि एक हीटेड फॉर्म के अंदर होता है। किस फॉर्म में है ये हीटेड फॉर्म के अंदर है। ये जो है ये हमारा ड्राई होता है, ये देखो गैस लिखी भी हुई है यहाँ पे ना, ये ड्राई होती है हमारी गैस। और जब इनको आपस में हम कंबाइन करते हैं, बेसिकली ये जो गैस है इस हीटेड आयरन के थ्रू निकालते हैं, तो हमारे पास आयरन 3 क्लोराइड जो है फेरिक क्लोराइड हमें मिल जाता है। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएट करिए बिटवीन द फॉलोइंग पेयर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए आपने एसिड और एल्कली को डिफरेंशिएट करना है, फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ आयन। सिंपल सी बात है, जब एसिड होता है और एसिड को हम पानी में मिलाते हैं तो उस कंडीशन में हमें H पॉजिटिव आयन जो कि हाइड्रोनियम आयन है वो हमें मिलता है। लेकिन जब मैं एल्कली की बात करता हूं तो उसमें मिलते हैं OH नेगेटिव आयन, जिसको हाइड्रोक्साइड आयंस भी या हम हाइड्रोक्सिल आयंस भी हम उसको बोल देते हैं। तो यही बेटा इसकी पहचान है। देखिए कहते हैं एसिड इज सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव इन द एक्वा सॉल्यूशन। एल्कली वो सब्सटेंस है जो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 2019 से लेकर 2021 तक के आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज यार इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।